हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। सो गाइस, ये थोड़ा वीडियो रात का है और रात के बज रहे थे 9, साढ़े 9। हस्बैंड आए थे तो दिशा को ना थोड़ा सा शौक चढ़ा था नाखूनी लगाने का, और देखो कितना ज़्यादा खुश हो रही है। जैसे जैसे मैं इसकी उंगलियों में लगाती रहूँगी ना, वैसे वैसे ही खुश होती रहेगी। देखो कैसे मतलब हंस रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और इसको ना लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर हरियाणा में मम्मी जी से लगवाती थी अपने हाथों में, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती थी वहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं ही हूँ, थोड़ी बहुत ज़िद करती है, देखा तो मैंने लगा दिया। और इसकी खुशी नहीं देखी जाती ये भी लगाती हूँ तो। मैंने ना सही से लगाई भी नहीं है, इस वजह से जल्दी छूट जाए, क्योंकि क्या पता क्या क्या केमिकल मिले होते हैं, और बच्चों के हाथ एकदम नाजुक से होते हैं, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। वहाँ पर मम्मी जी लगाती थी, जब भी मैं थोड़ा बहुत मना करती थी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश हो रही है और हाथ भी दिखा रही थी। इसके हाथों में ना नाखूनी लगने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ये। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा और मना करती हूँ, तो वैसे ही इसको नज़र लगती रहती है। तो लगवाई नाखूनी, उसके बाद हाथ दिखा रही थी वीडियो में अपना, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मा ने आज मेरी मन। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी ये किसी चीज़ के लिए ज़िद करती है और वो चीज़ मुझे पता है कि नुकसान लायक है, तो मैं जल्दी सुनती नहीं हूँ। और वहाँ पर क्या था कि मम्मी जी सुन लेती थी। और ये नाखूनी की ऐसी बात है कि इसमें केमिकल्स भी पड़े होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पड़े होते हैं जिसमें स्मेल भी आती है। तो मैं इस वजह से नहीं लगाने देती हूँ इसको। और सो गाइस, उसके बाद हो गई थी मॉर्निंग, और ये मॉर्निंग का वीडियो है। तो कल रात मैंने दाल भिगो दी थी, दाल की बरी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं बनाऊंगी दाल की बरी, और मैं दाल की बरी ही बोलती हूँ जिसको दाल, तो मुझे आसान लगता है दाल की बरी ही कहना, तो मैं दाल की बरी ही कहती हूँ इसको। अदरवाइज़ बहुत से लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और मेरी मदर इन लॉ भी और भी कुछ इसको बोलती हैं, मेरी सासू माँ। बट मेरे समझ में नहीं आता है कि वो क्या नाम लेती हैं इसका, तो मैं इसको दाल की बरी ही बोलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल ले ली है, और दाल ली है, दाल के साथ भी मैं थोड़े थोड़े मसाले ऐड करती हूँ, ताकि जो ग्रेवी में जो बरी होती है ना, वो फीकी फीकी सी ना लगे। तो मैंने यहाँ पे लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, थोड़ा ज़ीरा लिया है, और थोड़ी लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी। मतलब सारा मसाले थोड़े थोड़े से लिए हैं, बरी भी फीकी ना रहे और ग्रेवी में अच्छी भी लगे। तो यहाँ पे मैं उसका पेस्ट बना लूँगी, और उसके बाद फिर पेस्ट बन गया था मेरा, तो मैंने यहाँ पे डाला कढ़ाई में ऑयल। आज मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, जो कि शायद पहली बार ही हुई थी जब से मैं मिक्सी चला रही हूँ, और काफ़ी साल हो गई मिक्सी चलाते हुए। मैं चटनी वगैरह भी इसी से मिक्सी से ही पीसती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया। आज मैं भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो बताऊँगी आगे। यहाँ पर मैंने पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पापड़ और कचरी थोड़ी सी निकाल ली थी, क्योंकि दिशा ना दिन में मांगती है खाने के लिए, उसको कचरी पापड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने जो करछी होती है ना, जिसे निकालते करछुली, वो पता नहीं कहाँ पर रख दी थी, और सुबह सुबह यही होता है। हालांकि होगी यहीं पे, इतना ही सा किचन है, लेकिन सुबह सुबह यही होता है, जो चीज़ जल्दी चाहिए होती है वही नहीं मिलती है। तो मैंने ना यहाँ पे उसको देखा नहीं और फटाफट से कचरी डाल दी थी। तो मैंने जैसे तैसे चमचे से निकाल ली, थोड़ी सी लग भी गई थी। और कचरी की मैं बात कर रही थी, तो कचरी मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वैसे ही मेरी दिशा है, तो दिशा की दादी और ये दोनों ही मतलब उनके फेवरेट है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बरी जो है मतलब बरी कम बड़े ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी। तो इन बरी को बनाने के लिए पेस्ट जो होता है वो थिक चाहिए होता है, ताकि अच्छी छोटी छोटी सी बरी हम आराम से तोड़ पाएँ। अदरवाइज़ मेरे से क्या हो गया था, मेरा ये जार है ना थोड़ा सा टूट गया, तो इसमें ना सूखी चीज़ नहीं पिसती है, ज़्यादा गाढ़ी चीज़ नहीं पिसती है, और हल्की पतली ही पिसती है। तो इसमें थोड़ा पानी मैंने डाला, तो थोड़ी की जगह मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, क्योंकि मैं चटनी बनाती हूँ तो चटनी भी मैं अपने अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो मैं समझी कि मैं चटनी पीस रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने ये बड़ी ट्राई भी नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने पानी एकदम से मतलब लौट सा दिया था, और मेरा पेस्ट जो था वो एकदम से पतला तैयार हो गया। तो फिर मुझे उसे हाथ से नहीं और चम्मच से तोड़ना पड़ गया था, तो चम्मच से भी तोड़ा जैसे तैसे, और जब तो इसलिए वो बड़ी कम बड़े ज़्यादा लग रहे थे, और थोड़े बड़े बड़े भी बन गए थे। ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि मसाला इसमें परफेक्ट पड़ा था जैसे जैसे मैं डालती हूँ। तो जब ये पेस्ट तैयार हुआ था, तब मैंने खोल के ढक्कन देखा, मैं बिल्कुल शॉक सी हो गई थी। मैं सोच रही थी मैं चटनी पीसनी, एकदम से मैं भूल ही गई थी कि मैं कर क्या रही हूँ। और फिर अचानक से जब मैंने ढक्कन खोला, मुझे पता चला कि मैं सब्ज़ी ही बना रही हूँ।
शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है, और शायद धोखे से पानी गिर गया या मेरा ध्यान कहीं और था, तो इस वजह से पेस्ट जो था एकदम ढीला ढीला सा बना था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर काट रही थी प्याज। तो ये प्याज मैं चॉप कर रही थी सब्जी को तड़का लगाने के टाइम पे, और इसमें प्याज की क्वांटिटी भी अच्छी लगती है। काफ़ी हद तक आप जितनी मर्ज़ी हो उतनी डाल सकते हो, बट मैं जैसे बनाती हूँ उसी हिसाब से। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को तो मैं लूँगी चॉप करके ही जब मैं तड़का लगाऊँगी सब्ज़ी में। और एक पेस्ट बनाया मैंने लहसुन अदरक का। तो मुझे लगता है कि किसी भी सब्ज़ी में लहसुन और प्याज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना टेस्ट अधूरा रहता है, क्योंकि मैं नहीं खाती बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, और बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। अभी बीच में थोड़ा लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो जैसे तैसे रहना पड़ गया था उसके बिना। और जो लोग नहीं खाते हैं उनके बारे में भी कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे रह लेते हैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, कैसी लगती होगी। मेरे को तो लगता है एकदम पानी सी होगी और बस पता नहीं उनके मुँह का टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा। तो आदत डाल लेते हैं लोग, जैसे नहीं पसंद होता भाजी भाजी लोगों को बहुत से लोग हैं इस दुनिया में। सो फाइनली मेरी बड़ी बन के रेडी हो चुकी थी, और मैंने डाल दिया यहाँ पे प्याज जीरा। अब जब तक ये भुनेगा अच्छे से तब तक मैं अपना आटा वगैरह छान लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और मैं अपने हाथ को खाली नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे कुछ और भी काम करना पड़ रहा है। मैंने अभी शेयर नहीं किया, करूँगी धीरे धीरे आगे। तो मैंने मसाले भी डाल दिए यहाँ पर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। आजकल मैं थोड़ा मसाले कम ही यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने बताया था, तो उसी हिसाब से सब्ज़ी रख रही हूँ। और शायद कम मसालों की वजह से ना टेस्ट भी थोड़ा सही लग रहा है। अदरवाइज़ हस्बैंड बहुत मिर्ची करवाते थे मेरे और देवर जी भी मेरे, उनको बिल्कुल लगती ही नहीं थी। अभी तो वो मेरे वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं और खा भी रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है। जैसे नॉर्मल चीज़ खाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, और ज़्यादा मिर्च वगैरह करो तो नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ उठ गई थी हमारी दिशा, वही डेली का रूटीन, मम्मा का प्यार और पानी वगैरह पिलाना। सो आज तो दिशा का बहुत अच्छा मूड था। तो मॉर्निंग में आज दिशा का मूड इसलिए अच्छा था, रात में मम्मा ने इनका फेवरेट नाखूनी वगैरह लगा दी थी ना, इस वजह से सुबह उठी तो अपने हाथों को ही देख रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी। तो मेरी यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी, और मैंने ना टिफ़िन में निकाल के ठंडी कर दी थी। 2 टिफ़िन रखे हैं। क्या होता है ना, गर्मी चल रही है तो गरम गरम सी सब्ज़ी भरते हैं, तो जब तक के लिए वहाँ खाना खाते हैं लोग तो सब्ज़ी हल्की सी भड़क जाती है। तो इस वजह से पहले से ही निकाल के रख दो तो हल्की ठंडी हो जाती है, थोड़ी देर खुली छोड़ दो। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने, और तो रोटी बन गई थी, और फटाफट से मैं आ गई थी लंच लगाने, क्योंकि जो काम लगे हाथ हो जाता है तो हो ही जाता है। फिर दोबारा अगर एक बार बैठ जाओ ना तो हिम्मत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी निकाल रही थी, और हस्बैंड डेली सब्ज़ी बचा के ला रहे हैं। दोनों भाई एक एक टिफ़िन सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं, मतलब बहुत कम खाना खा रहे हैं इस टाइम पे। और शायद गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी की वजह से और फिर काम के प्रेशर की वजह से खाना इतना नहीं खा पाते हैं। और वहाँ उन लोगों का काम भी थोड़ा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा मेहनत का है, तो इस वजह से एक एक टिफ़िन सब्ज़ी भी नहीं खा पाते हैं। तो मैं आधा आधा टिफ़िन रखती हूँ, तो उस दिन तो फिनिश करके लाते हैं। अदरवाइज़ पूरा टिफ़िन रखती हूँ तो ज़रूर बच के आती है, तो वो फिकती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आज बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ी सब्ज़ी रखना, और नहीं लंच में इतनी भूख नहीं लगती, क्योंकि सुबह को ज़बरदस्ती मैं कर देती हूँ तो एक आध रोटी खा जाते हैं नाश्ते में, और हस्बैंड तो नहीं खाते, देवर जी मेरे खा जाते हैं। तो इस वजह से फिर लग गया था यहाँ मेरा फाइनली लंच भी, और बस अब रह गया है घर का काम। जैसे तैसे हस्बैंड चले जाए, ये लोग, इनका काम हो जाता है ना, ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हाँ अब रह गया थोड़ा बहुत घर का काम, बस फटाफट से वो भी निपट जाए। तो नहाना धोना हो, दिशा का नाश्ता उसके बाद लगा रही थी मैं, और दिशा का नाश्ता कराया, फिर आ गई थी मैं यहाँ फटाफट से चूल्हा साफ़ करने के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। नए चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। और बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। हेल्थ इशू थोड़ा बहुत चल रहा था, सब दिन सारे एक जैसे नहीं चलते हैं, तो कभी दिशा का कभी मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती थी, डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पाती थी।
अदरवाइज़ अभी दुआ है तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। और सारा कुछ सब कुछ मैनेज करने वाली मैं ही हूँ अकेले यहाँ पर भी। और वहाँ मैं हरियाणा में थी, सारी जॉइंट फैमिली थी जब, तो टाइल्स वगैरह तो वैसे भी ऐसी होती हैं कि ज़रा सा कुछ लग जाए तो बस। तो फाइनली मेरा काम धाम सारा हो गया था और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। तो नहा के सबसे पहले मैं कपड़े डालने आई थी, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है, मौसम इस टाइम पे किसी भी टाइम बिगड़ रहा। हालांकि यहाँ दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, बट क्या हो रहा है ना कि मौसम ख़राब होता है, हल्का फुल्का सा झला गिरता है तो कपड़े उतारने पड़ जाते हैं। तो फिर वो गीले कपड़े उतारने पड़ जाते हैं ना, तो क्या होता है उनमें ना स्मेल आने लगती है अजीब सी। और बरसात में अस करके यही होता है। तो जब भी थोड़ा सा मौसम साफ़ हो तो यही करो कि फटाफट से कपड़े धो के डाल दो और सूख जाए ना। बरसात में और सर्दी में कपड़े सूख जाए एक टाइम पे तो बहुत बड़ी बात समझो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर आज मैंने ना जब गेट खोला, ये गेट बंद रहता है, ये बीच वाली छत है जैसे जहाँ पे हम लोग शाम को बैठ जाते हैं, और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। इस वाले फ्लोर पे जो लोग रह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी आदत के हैं। तो जब मैंने ये गेट खोला ना, इतनी ज़्यादा धूप, और यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी तो मैं पसीने में नहा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे नहा के नहीं आई हूँ मैं। और अभी अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, मैंने खाना वगैरह भी नहीं खाया था। मैंने सोचा पहले कपड़े डाल दूँ, धूप बहुत तेज़ है। और दिशा का तो ये लगा ही रहता है, चप्पल ला के उतार दी, देखो चप्पल भी पड़ी है छत पे। और बस इधर से उधर, इधर से उधर। उसको ना यहाँ पर छत पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके लायक बच्चे भी हैं, जितनी बड़ी वो है ना उतनी बड़ी। तो वो जैसे तैसे बस कपड़े डाल रही हैं। और देखो आज कितने सारे कपड़े पड़े हैं। टेडी भी रखा है दीदी का, टेडी भी सुखा रही हैं वो अपना, क्योंकि बरसात में होता है ना हर चीज़ सीलन मार जाती है, तो इस वजह से जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं तो सारी चीज़ें नहीं ला पाती हूँ, दरी वगैरह। और ये लोग ऊपर रहते हैं ना, तो इतना ऊपर आना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे अकेले आ जाओ, एक ही फ्लोर है मुझसे ऊपर ही ये छत है, बट क्या होता है कि मैं सारी चीज़ें लेके आती हूँ, दिशा मेरे आगे पीछे ही रहती है। तो कि जितने चक्कर मैं लगाऊंगी उतने चक्कर वो लगाएगी ये होता है। और एक बार में कितना सामान लेके आएंगे, तो इस वजह से मैं कपड़े वगैरह डालने आ जाती हूँ। और अभी बीच में मैं कपड़े भी नहीं डाल रही थी ऊपर, लेकिन नीचे डालती हूँ तो सीलन की वजह से बदबू मारते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह भी सारे पड़ गए थे और मैं बाल्टी भूल गई, पायदान रह गया था। ओ भाई आ जाओ। सो गाइस पसीने में नहा गए बिल्कुल, कपड़े डाल के। वाह भाई वाह, बच्चे इधर देख ले। हो गई क्या सफाई? क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया भाई, आज हमारा काम हो गया सारा, नहा भी ली मैं। ये है मेरी न्यू फ्रेंड, ये भी बहुत काम करती हैं। इनको देख के लगता नहीं कि ये काम करती है, लेकिन काम बहुत करती है सच में, पूरे दिन काम ही। डांस दिखा। हाय गाइस, ये न्यू फ्रेंड बहुत परेशान है, नहाई पड़ी है पसीने में बिल्कुल। कपड़े डालने हैं, नानू कह रहे वाह वाह एक्शन तो। कैसे गा रहे हैं? कैसे कैसे गा रहे हैं? कैसे गाओ, गाना गाओ, गाना गाइए बाबू। रिंगटोन बना लो, रिंगटोन बड़ी। क्या पल्ले पड़ रहे हैं? पत्ता पच्ची ली जा रही। गा दिशु, दिशु गा, गाना गा, गा। कैसे गा रहे, कैसे गा रहे? कर रही है वैसे ही कर रही है, लेकिन आ रही है ऐसे कर रही है। समझ में आ रहा कि मजाक का गाना है। पैसे कितने दिए? राहुल के सर में दर्द हो रहा है, छुट्टी लेके चला आया।